नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। कोवे ने कहा, भूखे दिन गुजार लेना, लेकिन यह 4 काम कभी मत करना, कभी गरीब नहीं रहोगे। यदि आपको अपनी जिंदगी में कभी भूखा रहना पड़ जाए तो आप भूखे रह कर के दिन गुजार लेना, लेकिन यह 4 काम कदापि मत करना, आप कभी गरीब नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बरगद के वृक्ष पर घोंसला बना करके एक कौआ अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। कौआ बहुत ही निर्धन था, उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कहीं दाना पानी नहीं मिलता था। वह कौआ प्रतिरोज जंगल में दाना पानी की खोज करता, लेकिन उसे कहीं भी दाना पानी नहीं मिल पाता। मित्रों, कौआ के परिवार को इसी तरह थोड़ा बहुत जो मिल जाता था उसी से अपना गुजारा कर लेता था। कभी कभी तो बेचारे रात में भूखे भी सो जाते और कभी कभी कौआ को कहीं कुछ दाना पानी मिल जाता तो अपने बच्चों के पेट भरता तो स्वयं भूखे रह जाते, और यदि अपना भोजन खाते तो बच्चे भूख रह जाते। कभी कभी बच्चों के पेट भर देते तो खुद पानी पी करके सो जाते। एक दिन कौआ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, चलो किसी अन्य पक्षी से भीख मांग कर कुछ दाना पानी ले आते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। मित्रों, कौवी की ऐसी बात को सुनकर के कौआ कहने लगा, हे प्रिय, हमारे दिन बुरे भले ही चल रहे हों, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांग कर खाना सीख जाएंगे। कौवी ने पूछा, हे पिया जी, मैं आपकी बात समझी नहीं। आप भीख क्यों नहीं मांग सकते? यदि आप भीख नहीं मांगेंगे तो बच्चे मर जाएंगे। कौआ कहने लगा, मर जाने दो, लेकिन हम अपने स्वाभिमान पर कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैं भीख नहीं मांग सकता। कौवी कहती है, ऐसा क्यों है? तब कौआ कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें आओ इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ, तब आप इस कहानी के माध्यम से समझ जाओगी कि मैं भीख क्यों नहीं मांग सकता। और यह कहानी जो भी मनुष्य अपने जीवन में सुनेगा और इसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा, कभी भीख मांग करके नहीं खाएगा। प्रिय दर्शकों, कौआ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाता है और कहानी प्रारंभ करता हुआ कहता है कि हे प्रिय, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में ही अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करता और अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ वह स्त्री जो थी एक दिन गर्भवती हो जाती है। उसने अपने पति से कहा, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। ये सुन उसका पति बहुत ही खुश हो गया। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा पुत्र खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब उस गरीब के घर में धीरे धीरे वह दिन आ जाता है कि अब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जब उसके प्रसव का समय आता है, उधर में पीड़ा आरंभ होती है। तब उसका पति एक अस्पताल में उसको ले जाकर के भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आ ही गया तो इधर गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर के मन में सपने संजोता है और कुछ वस्तु लेने के लिए अपने घर पर आता है। तो कहते हैं कि होनी बहुत बड़ी बलवान होती है। यमराज का बुलावा उसके लिए आ जाता है। अपने घर से कोई वस्तु लेकर के जब अस्पताल जा रहा होता है तो अकस्मात उसकी रास्ता में ही सड़क दुर्घटना हो जाती है और वह मर जाता है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं और दूसरी तरफ उसकी स्त्री अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है,
उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही तो था, अब वह भी उसे छोड़ करके चला गया। अब तो वह सिसक ससक कर रो पड़ती है। हे भगवान, ये तूने मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया है। मेरा जो एक सहारा था उसे ही मुझसे तूने छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो तूने ख्याल किया होता, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पिता का साया भी हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। प्रिय दोस्तों, को आगे की कहानी कहता है, हे प्रिय, वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो पड़ती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। दोस्तों, शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथ में होता है, इसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है वह अच्छा ही करता है। परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता। इंसान के साथ में जो बुरा होता है तो स्वयं उसके कर्मों के द्वारा ही उसके साथ बुरा होता है। परमात्मा ना तो किसी के साथ अच्छा करता है ना बुरा करता है। उसके साथ में यदि अच्छा होता है तो उसके कर्मों के द्वारा, और बुरा होता है तो भी उसके कर्मों के ही द्वारा। इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और जो आया है उसके बारे में विचार करिए। और इधर कई तरह से लोगों ने उस गरीब महिला को समझाया। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का हो जाता है। सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोष करके बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद करते हैं, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीतते हैं तो मददगार भी पीछे हट जाते हैं। अब तो वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है तो इस बच्चे को पालना ही होगा और खुद की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। खुद को कोई काम करना ही होगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम तलाश कर लेती है। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने लगती है, साफ सफाई करने लगती है और काम करके जो उसके लिए पैसा मिलता है उनसे मैं अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगती है। दोस्तों, समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह बालक 5 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा दिया। सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इसे काबिल बना दूंगी, उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़। कौआ कहता है, हे प्रिय, मेहनती मनुष्य के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। दोस्तों, बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म लेने से पहले ही चला गया, इसलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता है। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर के बेटे को बहुत चिंता होने लगी। वह बालक कहता है कि हे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। दोस्तों, अपने बेटे की बात सुनकर के वह माँ उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी समय आ गया है, मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था
कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। हे मेरे पुत्र, यदि मैं चली जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना, जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो जाए, तुम्हारे पिता का नाम बदनाम हो जाए। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जानने लगे और तुम्हें देख करके यह कहे कि यह उसका बेटा आ रहा है। और दोस्तों, माँ कहती है कि हे बेटा, पैसे के पीछे तुम कभी मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते हैं। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना। चाहे भूखा रहना पड़े तो भूखे रह लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला करके उससे भोजन मत मांगना और किसी से भी किसी तरह की याचना मत करना बेटा। कहते हैं कि याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल होता है और पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। मित्रों, तब लड़के ने कहा कि माँ, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर के आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से कुछ रुपए लेकर दवा लेने के लिए चला गया। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल गए। दर्शकों, जब नगर वालों को, गांव वालों को यह पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर के उस स्त्री का, उसके बेटे के हाथों उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था, बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर वह जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था दोस्तों, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा करने लगा। कुछ दिन के बाद में वह पैसे भी खत्म हो गए, घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था हो सकती है और तभी स्कूल की फीस भी भर पाएगी। प्रिय दर्शकों, को आगे की कहानी कहता है कि हे प्रिय, लड़के को अपनी माँ की बातें अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की यह सब बातें अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद मैं किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहाँ से जो भी कुछ उसे पैसे मिलते थे अपने विद्यालय की फीस भर देता और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता। इस प्रकार छोटी सी अवस्था में वह बच्चा पढ़ाई भी करता है और मजदूरी भी करता है। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल गए। इधर बच्चा अपने गांव से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी काफी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था और वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचाता उससे अपना पेट भर लेता था। मित्रों, मुसीबत यह थी, अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ मैं दोनों काम करने लगा। विद्यालय से आकर मैं इधर काम करने चला जाता। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह बच्चा विद्यालय से पढ़ घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में जब निकला, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया, हारा थका बेचारा शाम को घर आकर के सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला था, इसलिए खाना कहाँ से आता। जो पैसे थे उसने पहले ही विद्यालय में उनकी फीस भर दी थी। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखा पेट रहना ही पड़ा, केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब वह घर आया तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ा। सोचता है, कल काम नहीं मिला
लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। दोस्तों कौआ कहता है, हे प्रिय, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। एक बार उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाएगा, अब तो मैं किसी से कुछ मांग करके खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, कभी भीख मांग करके मत खाना, हमेशा कमा करके ही खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर ने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। मैं जानता हूँ भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से उसके लिए मैं भोजन भी देगा। दोस्तों, अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय में नहीं गया। सोचा, आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम की तलाश करता हूँ। काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। दोस्तों, अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आया, लेकिन उसकी आत्मा ने मना कर दिया कि तू गरीब है, बेकार नहीं है। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की तेरी आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हैं। लड़के ने यह सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। दोस्तों, अब तो लड़का वहाँ से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार का दरवाजा खटखटाने लगा। तब घर के अंदर से एक महिला निकल करके आई। महिला ने द्वार पर देखा कि 10-11 वर्ष का लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके चेहरा पर मासूमियत और उदासी झलक रही है, चेहरा कुलाया हुआ है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है, बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या काम है? कुछ काम है। लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे मांझी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब महिला पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दोस्तों, कौआ कहता है, हे प्रिय, वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में झलक रहा था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से मैं कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। भूख मेरा दम निकला जाता है। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पर पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए मैंने आपका दरवाजा खटखटाया है। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? दोस्तों, लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ चुकी थी कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर के आती हूँ। वह महिला घर के अंदर गई और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर के द्वार पर आ गई और दूध से भरा गिलास उस लड़के को देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का बहुत प्रसन्न हो गया। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने के लिए दिए और कहा, बेटा, दूध गर्म है तो पहले लड्डू खा लो,
जब दूध ठंडा हो जाए तब इसे तुम पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने के लिए दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है। मैंने एक गिलास पानी मांगा परंतु यह दूध लेकर के आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठ कर के लड्डू खाने लगता है। उसके बाद में दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है कि बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगा, इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहने लगा कि हे माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में मैं कुछ लूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी क्या पिलाया जाए, दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, ये लड़का बड़ा ही स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वह महिला उसका मान रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बेटा तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने के लायक बन जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य कर देना, और जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने में बैठा लेता है, उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे के लिए चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए जाती है तो उसने देखा कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से पूछा कि यह बालक कौन है, तो मास्टर जी ने उसे बताया कि उस बालक का नाम विनय है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माता पिता गुजर गए। यह जानकर उस महिला को बहुत बड़ा दुख हुआ। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं कि बहन जी, विनय बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। दोस्तों को आगे की कहानी कहता है। हे प्रिय, जब उस स्त्री को विनय की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं। सोचती है कि जिसका कोई नहीं होता, ऐसे ही लोग की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और उसकी मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बहुत बड़ा स्वाभिमानी बच्चा है। तब उस महिला ने बड़ी मास्टर जी से कहा कि श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। मास्टर ने कहा, बहन आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरेंगे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन विनय इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब महिला कहती है कि हे मास्टर साहब, मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह से उसको समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है।
मित्रों, मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो गए। वह महिला फिर विनय की पूरे साल की फीस भर कर के अपने घर चली आई। इस तरह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि विनय सिर्फ मन लगा कर के पढ़ सके। अब तो विनय पूरा मन लगाकर पढ़ने लगा और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम करने लगा। एक दिन उसने मास्टर जी से पूछा कि हमारी फीस किसने भरी, तो मास्टर जी ने वही बात कह दी कि सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी। दोस्तों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से विनय की अच्छी खासी मदद हो गई। अब खूब मन लगा कर के पढ़ने लगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए विनय को शहर में जाना पड़ा। सोचा शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस जब महिला को लगता है जब उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में आती है। वह महिला जब विनय की फीस जमा करती है तो मास्टर जी लोग बताते हैं कि बहन जी, विनय तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है, अब तुम्हें उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही मौका दिया था, मैंने उसकी मदद की। भगवान उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखे, वह जहाँ भी रहे खुश रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर विनय शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस तरह धीरे धीरे 25 वर्ष बीत गए। ना तो विनय कभी उस महिला से मिल पाया और ना वह महिला कभी उससे मिल सकी। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। दोस्तों, वह स्त्री तो पहले से ही अपने घर में संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब पैसा कमाता था। उस माँ का बेटा भी बहुत ही संस्कारी था, वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। कौआ कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है, उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई और जांच में पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है। वह लड़का डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे तरीके से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब डॉक्टर कहते हैं कि भाई, तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज कभी नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा वहाँ बहुत होता है। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसको बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनक के लड़का घबरा गया और वह डॉक्टर साहब से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, बड़े शहर का जो अच्छा अस्पताल है वहाँ का नंबर और पता लिख कर के हमें दो, हम अपनी माँ को बड़े शहर में लेकर के जाता हूँ। प्रिय दर्शकों, उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर के जाओगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, हमारे पास बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए इतना पर्याप्त धन नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तब लड़का बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर के चला जाता है। प्रिय दोस्तों, जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था, वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे, वे किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए हुए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया
कि डॉक्टर साहब कल आ जाएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए मैं अपनी माँ को ठीक करा करके ही घर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, चाहे कितने भी दिन यहाँ रुकना पड़े, लेकिन मैं माँ को सही करा करके ही ले जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कम हो जाता, लेकिन उसका खर्चा तो बहुत ही लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। कौआ कहता है, हे प्रिय, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयाँ लिखते थे, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी माँ की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहा तो माँ कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्चा उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया। दोस्तों, तब बेटा कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान दुकान सब कुछ बेच करके कराऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे दोस्तों बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। प्रिय दोस्तों, वहाँ पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, वह जब उस लड़के की माँ से मिलने आता था तो 4 घंटे उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को बहुत ही अच्छा लगता था और सोचती, बड़ा अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर के जिसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है और वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत गए तो एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और कर लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन के बाद में रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने गया और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो गया और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देने लगा। लड़का अपनी माँ के पास में गया, भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और सोचता है कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई, भगवान की कृपा हो गई। यही बात मैं अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और माँ से कहता है कि हे माँ, तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर माँ बहुत ही खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो गई कि मैं तो ठीक हो गई, परंतु इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा इस बिल को चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था मैं कहां से कर पाएगा? मेरे पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझ जाता है और कहता है कि माँ, तुम उदास क्यों होती हो? मैं अपना सब कुछ बेच कर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा। इसलिए माँ, तुम्हें ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, इस तरह बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। दोस्तों, वह माँ रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते माँ बेटा को यानी दोनों को पूरी रात निकल गई। जब अगला दिन हुआ और उसकी माँ की छुट्टी का समय हुआ तो अस्पताल का एक कर्मचारी जो था वह एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास में आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर तुम अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। मित्रों, बिल का लिफाफा देखकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को खोलकर देखता है। वह सोचता है पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ बहुत परेशान हो गई। माँ एकदम से बेटे के हाथ से बिल का कागज छीन लेती है। उधर माँ उस बिल को खोल कर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय ही पर पहुँच जाते हैं। उधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोल करके देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि हे माँ जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे के विद्यालय की फीस भरी थी। इसलिए आपके बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही हो चुका है। दोस्तों, पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी रह गई। जब उस माँ का बेटा पूछता है माँ, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो वह माँ उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान हो जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है कि हे माँ, क्या तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब माँ कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूँ, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब माँ कहती है, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि ये भूखा है। मैं रसोई में गई और रसोई से दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दिया। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा कि हे माँ, तुम्हारा ये ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कहा था कि बेटा, जिस प्रकार मैंने आज तुम्हारी बुरे समय में मदद की है, इसी तरह जब तुम बड़े होकर मदद करने के लायक बन जाओ तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह ऋण अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। दोस्तों, इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे। उधर वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे माँ, मैं वही छोटा सा बच्चा हूँ जिसके स्वाभिमान की तुमने कभी रक्षा की थी। आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है माँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। यदि तुम मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ, तुम हारी ही देन है। मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी छाव में बैठाकर मुझ भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वे सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाई में पहले खर्च हुए थे।
और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह गए। सबकी आंखें नम हो गई। प्रिय दर्शकों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, और सब अस्पताल के लोग कहने लगे, धन्य है डॉक्टर साहब, आज भी इंसानियत जीवित है, आज भी मानवता जीवित है। आप जैसे ही इंसान जहाँ होते हैं वही तो भगवान होते हैं। आप जैसे ही डॉक्टर जिसका इलाज करते हैं, तो भला बताइए वह आपके इलाज से कैसे सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी भगवान हमेशा मदद करता है। दोस्तों, अस्पताल के सभी लोग उस डॉक्टर के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। इधर दोस्तों, वह कौआ कहता है कि हे प्रिय, आइए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य के लिए यह 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। जो यह 4 काम नहीं करता वह कभी गरीब नहीं रहता, और जो यह 4 काम करता है तो वह कभी आबाद नहीं होता, वह हमेशा गरीब ही रहता है। वह 4 काम कौन से हैं? दोस्तों, कौआ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, पहला काम है चोरी ना करना। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिससे वह घबरा जाता है और चोरी करने लगता है और समाज की नजरों से में गिर जाता है, तो मित्रों, आपको अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि इन परिवर्तन से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है और वह सही राह पकड़ लेता है। और जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कौआ कहता है कि हे प्रिय, मेरी दूसरी बात है कि झूठ ना बोलना। मेरे कहने का मतलब है कि मनुष्य के सामने अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, उसे झूठ बोलना पड़े, तो कभी झूठ मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आप झूठ मत बोलना। क्योंकि यदि आपने झूठ बोल दिया तो आपका एक झूठ किसी की जान ले सकता है। कहते हैं कि आप पूरे जीवन सत्य बोलो, पूरे जीवन सच ही बोलना। और किसी तरह से भी यदि आपने एक दिन भी झूठ बोल दिया तो वह एक झूठ जो है आपके सब सत्यों को दबा लेगा और वह एक झूठ सबसे ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इस दुनिया के ऐसे लोग हैं, आपने जो 100 सत्य बातें बोली हैं, उस पर यह दुनिया के लोग ध्यान नहीं देंगे, और एक दिन आपने झूठ बोल दिया तो उसी एक झूठ पर यह संसारी लोग इतना ध्यान देते हैं कि उसी झूठ का प्रदर्शन इस समाज में करने लग जाते हैं और आपको समाज में बदनाम कर देते हैं और नीचा दिखाने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कौआ कहता है अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, मनुष्य के लिए अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्य बोलने के बाद एक दिन झूठ बोल दिया तो एक झूठ ही आपको समाज में नीचा गिरा देगा। इसलिए झूठ कभी मत बोलना। और तीसरी बात है बुराई ना करना और दूसरों के प्रति बुरा ना सोचना। मेरे कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, कौआ कहता है अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, मनुष्य के लिए अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्य बोलने के बाद एक दिन झूठ बोल दिया तो एक झूठ ही आपको समाज में नीचा गिरा देगा। इसलिए झूठ कभी मत बोलना। और तीसरी बात है बुराई ना करना और दूसरों के प्रति बुरा ना सोचना। मेरे कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे वह इंसान अच्छा है चाहे वह बुरा है। आपको उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। और जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं तो खुद ही बुरे बन जाते हैं, लेकिन दूसरा बुरा नहीं होता। बुराई करने वाला ही समाज की नजर में सबसे बुरा माना जाता है। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य को दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए और दूसरों के प्रति बुरा भी मत सोचना, चाहे कुछ भी हो। आपके पास धन हो या ना हो, आपके पास रहने के लिए मकान हो या ना हो, आपके पास खाने के लिए सही समय से भोजन हो या ना हो, लेकिन आप किसी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना। आजकल के ऐसे लोग हैं,
स्वयं यदि गरीब है तो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि जब मैं गरीब हूँ तो इसका भी बुरा हो, यह भी गरीब हो जाए। दूसरा अगर सही समय से सही रोटी खा रहा है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास सही समय से रोटी नहीं है तो इसकी भी रोटी छिन जाए। सही समय से इसको भी भोजन ना मिले, हमारे पास पैसा नहीं है तो इसके पास भी पैसा ना हो। इसलिए हम अपना जीवन दूसरों के बारे में बुरा सोचते सोचते निकाल लेते हैं। उसका तो बुरा नहीं होता, वह तो और आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा ही बुरा हो जाता है और हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन दूसरों के बारे में आप कभी बुरा मत सोचना। अगर किसी के बारे में अच्छा ना सोच सको तो किसी के बारे में बुरा सोचने का भी अधिकार आपको नहीं है। और हमेशा गरीबों की, दीन दुखियों की, कमजोर की मदद करना, क्योंकि आप गरीबों और कमजोर की मदद करोगे तो आपको समाज की तरफ से भी सम्मान मिलेगा और भगवान की कृपा से समाज की तरफ से भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि कहते हैं आपका एक योगदान दूसरे के लिए वरदान बन सकता है। आपकी छोटी सी मदद दूसरे का जीवन बदल सकती है। इसलिए हो सके तो हमेशा दूसरों की मदद करना, बल्कि उसके बारे में कभी बुरा मत सोचना। और कौआ कहता है कि हे प्रिय, मेरी अंतिम बात है, भीख मांग कर कभी मत खाना। दोस्तों, बात भी सत्य है। कौआ अपनी पत्नी को समझाता है कि मनुष्य के लिए अपने जीवन में कभी भीख मांग करके नहीं खाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखे ही मर जाना पड़ जाए, मर जाओ, लेकिन अपने जीवन में कभी भीख मांग करके मत खाना। और यदि जिस दिन भी आपने भीख मांग करके खाया तो आपका स्वाभिमान जो है वो चला जाएगा और आपको भीख मांगने की फिर आदत पड़ जाएगी। आप मेहनत करना बंद कर दोगे, आप अपने कर्म को करना बंद कर दोगे और आप भीख मांगने के लिए ही जिज्ञासु हो जाओगे और भीख मांग करके ही अपना जीवन यापन करने लगोगे। आगे होने वाली आपकी संतानें भी वो भी भीख मांग करके खाएगी, उनका भी भविष्य जो है बिगड़ जाएगा और आपके लिए यह समाज भिखारी कहेगा, भिखारी की दृष्टि से देखेगा। इसलिए यदि स्वाभिमान से जीना चाहते हो तो अगर भूखा रहना पड़े तो रह लो, भूखे प्राण निकल रहे हैं तो निकल जाने दो, लेकिन कभी जीवन में भीख मांग करके मत खाना, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना। भगवान पर विश्वास करना, भगवान आपकी मदद करेगा। दोस्तों, कौआ कहता है कि हे प्रिय, यही 4 काम मनुष्य के लिए अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अगर यह 4 काम जो भी मनुष्य नहीं करते हैं तो वह हमेशा अमीर बन करके अच्छी जिंदगी जीते हैं, और जो यह 4 काम करते हैं तो वे हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और समाज की दृष्टि से नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल पाए। दोस्तों, इतना समय देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।